नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज आपको एक नए विषय वस्तु के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और खराब ग्रहों के व खराब दशाओं के उपाय आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 7800771770 पर। कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के विषय वस्तु पर चलते हैं। आज का विषय है ग्रहों की अवस्था के बारे में बताएंगे। आपकी कुंडली में ग्रह कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, तो ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव से संबंधित अच्छा फल बुरा फल देगा, या अपनी दशा अंतरदशा आने पर जिस भाव में बैठा है या जिस भाव का स्वामी है उसका कैसा रिजल्ट देगा, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ग्रहों की अवस्था से आप जानेंगे। जैसे ग्रहों की 9 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, इन्हीं 9 प्रकार की अवस्थाओं से आपको जानकारी मिल जाएगी कि ग्रह कुंडली में जहाँ बैठा है उसका क्या प्रभाव देगा, अच्छा बुरा या सम प्रभाव देगा, दशा में कैसा प्रभाव देगा। ग्रहों की पहली अवस्था होती है दीप्त। दीप्त माने होता है प्रकाशित, अर्थात जो ग्रह एकदम से पूर्ण रूप से प्रसन्न हो, उच्च कोटि का हो, उसे दीप्त बोलेंगे। यानी आपकी कुंडली में जो ग्रह उच्च राशि में है वह दीप्त ग्रह है, और दीप्त ग्रहों का फल जो होता है, प्रभाव जो होता है वो अच्छा होता है। अगर कोई ग्रह दीप्त अवस्था में है तो जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित फल के लिए अच्छा करेगा, और अपनी दशा आने पर जिस भाव का स्वामी है, जिस भाव में बैठा है उसका रिजल्ट अच्छा देगा। तो दीप्त ग्रह के बारे में मैं बताता हूँ। अगर सूर्य आपकी कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर है तो दीप्त है। चंद्रमा आपकी कुंडली में 2 नंबर की गिनती पर है तो दीप्त है। इसी प्रकार से मंगल अगर आपकी कुंडली में 10 नंबर की गिनती पर है तो दीप्त है। बुध अगर 6 नंबर की गिनती पर है तो दीप्त है। बृहस्पति 4 नंबर की गिनती पर, शुक्र 12 नंबर की गिनती पर और शनि 7 नंबर की गिनती पर है कुंडली में कहीं लिखे हुए तो दीप्त अवस्था में है। इसके अलावा राहु अगर 6 नंबर और केतु अगर 12 नंबर की गिनती पर है तो दीप्त अवस्था में है। दीप्त ग्रहों का फल अच्छा जाएगा, दशा में अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। हालांकि और भी बातों पर निर्भर करता है, लेकिन मैं यहाँ पर आज सिर्फ एक विषय वस्तु का ज्ञान देने के लिए आया हूँ। संपूर्ण निष्कर्ष के लिए कुंडली का विवेचन जरूरी होता है। दूसरी जो अवस्था ग्रहों की होती है उसे स्वस्थ अवस्था बोलते हैं, कि अगर ग्रह स्वस्थ अवस्था में है तो वह भी अच्छा रिजल्ट देगा। ग्रह अगर स्वस्थ अवस्था में है तो अच्छा रिजल्ट देगा। स्वस्थ अवस्था किसे बोलते हैं? अगर कोई ग्रह स्वाग्रही हो, अपने घर में हो। जैसे सूर्य अगर 5 नंबर की गिनती पर है तो स्वस्थ है। चंद्रमा 4 नंबर की गिनती पर लिखा है तो स्वस्थ है। मंगल आपकी कुंडली में 1 और 8 नंबर की गिनती पर है तो स्वस्थ है। बुध अगर कुंडली में 3 नंबर की गिनती पर है तो स्वस्थ है। बृहस्पति और 9 और 12 नंबर की गिनती पर स्वस्थ होता है, और इसी प्रकार से शुक्र 2 और 7 नंबर की गिनती पर स्वस्थ होगा। शनि 10 और 11 नंबर की गिनती पर स्वस्थ होता है। स्वस्थ ग्रह की दशा भी अच्छी जाएगी, और जहां बैठा होगा उस भाव से संबंधित अच्छा फल या भाव का स्वामी होगा उसका अच्छा फल देने का प्रयास करता है। तीसरी अवस्था जो ग्रहों की होती है उसे मुदित अवस्था बोलते हैं। मुदित मतलब होता है कि प्रसन्न चित्त। जैसे आप अगर अपने किसी परम मित्र के घर में जाएं, अपनी ससुराल जाएं, तो आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो ऐसे ग्रह को मुदित बोलेंगे, जो ऐसी राशि में हो जिस राशि में बैठ करके उसे कोई तकलीफ ना हो। जिसके घर में बैठा है वह ग्रह उसे तकलीफ ना दे। तो पंचदह मैत्री के अनुसार आप देख सकते हैं कि ग्रह अधिमित्र की राशि में है तो अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे अधिमित्र की राशि में है तो कैसे देखेंगे, इसके लिए आपके पास अपनी कुंडली होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कुंडली में रख करके आपको समझा रहा हूँ। ये है पंचदह मैत्री, यहाँ पर दी गई हुई है कि देखिए सूर्य यहाँ पर है। सूर्य के लिए कौन से ग्रह
या इधर भी ग्रह लिखा है, इधर भी ग्रह लिखा है। अब जैसे यहाँ पे मैं सिर्फ एक ग्रह के उदाहरण लेकर के आपको समझा रहा हूँ। जैसे सूर्य है तो सूर्य के लिए चंद्रमा अति मित्र है, मंगल जो है अति मित्र है, बुध जो है अति मित्र है, गुरु सम है, शुक्र सम है, शनि अति शत्रु है, राहु सम है, केतु अति शत्रु है। तो ये पंचधा मैत्री के अनुसार आप देखेंगे कि कौन सा ग्रह किसके लिए अति मित्र है। अति मित्र ग्रह जो होगा वह अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे मान लीजिए सूर्य की महादशा आ गई, सूर्य की महादशा में जो ये अति मित्र वाले ग्रह हैं अच्छा रिजल्ट देंगे, जो सम वाले हैं वो ना अच्छा देंगे ना बुरा देंगे, जो अति शत्रु वाले हैं वो खराब देंगे। जैसे मान लीजिए केतु की दशा आ गई, अब केतु की दशा में कौन कौन से ग्रह अच्छा रिजल्ट देंगे ये आप यहाँ केतु में, केतु के लिए सूर्य जो हो गया अति शत्रु हो गया, चंद्रमा अति शत्रु हो गया, तो केतु में सूर्य चंद्रमा नहीं अच्छा रिजल्ट देंगे। बुध आपका यहाँ पर देखेंगे मंगल सम है, मंगल यहाँ से देखते हुए जाइए तो मंगल केतु के लिए क्या है, सम है, अच्छा बुरा मिश्रित फल देगा। लेकिन अगर आप बुध को देखेंगे तो बुध मित्र है, केतु के लिए बुध मित्र है, केतु की दशा में बुध अच्छा प्रभाव देगा। केतु की दशा में फिर जब अगला ग्रह आएगा तो शत्रु है, गुरु अच्छा प्रभाव नहीं देगा। तो इस प्रकार से जिसकी दशा है महादशा है उसकी अंतरदशा इधर से देख करके देखिए, वह अति मित्र है तो अच्छा, सम है तो ना अच्छा ना बुरा, और अगर अति शत्रु है तो खराब रिजल्ट बनेगा। ये दोनों चीज़ें आप देखनी चाहिए आपको, ये तीसरे मुदित अवस्था के लिए, और इसी प्रकार से आपको देखना चाहिए हीन के लिए। जो ग्रह उस चार्ट में अति शत्रु हैं वो हीन की कैटेगरी में आएंगे, और जो अति मित्र हैं वो मुदित की श्रेणी में आएंगे। कौन सा ग्रह किसके लिए अति मित्र है वह उसकी महादशा अंतरदशा को कोट कर लेंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हीन कौन सा होगा, जो शत्रु हो या फिर अति शत्रु हो, उनकी दशा अंतरदशा खराब जाएगी। मैं इस चीज़ को एक बार फिर से समझाऊंगा। मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा है। अब सूर्य की महादशा में अंतर जानना है हमें बुध का। अब आप वही पंचधा मैत्री वाला टेबल खोलिए और देखिए क्या सूर्य के लिए बुध क्या है, अति मित्र है, मित्र है, सम है, शत्रु है, अति शत्रु है। जैसा होगा रिलेशनशिप दोनों ग्रहों का उसी प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। मित्र होगा, अति मित्र होगा तो अच्छा, सम होगा तो ना अच्छा ना बुरा, सामान्य जैसे चलता आ रहा वैसे चलेगा। शत्रु अति शत्रु होगा तो इस दशा में आपको पीड़ा हो जाएगी। अगला आता है शांत। शांत अवस्था के ग्रह क्या करेंगे। शांत अवस्था के ग्रह कुंडली में जहाँ बैठे होते हैं या जब उनकी दशा आती है तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। शांत ग्रह उसको बोलेंगे जो नैसर्गिक रूप से मित्र के घर में हो, नैसर्गिक रूप से। जैसे सूर्य का मित्र कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। ग्रहों की मित्रता इन जनरल सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु की मित्रता चलती है। और दूसरा ग्रुप जो होता है उसमें बुध हालांकि राक्षस वर्ग का नहीं है लेकिन मित्रता रखता है। बुध, शुक्र, शनि, राहु ये राक्षस वर्ग के हैं। इनमें परस्पर मित्रता होती है और इनमें परस्पर मित्रता होती है। अगर ये ग्रह एक दूसरे के घर में हो तो मित्र में के घर में है, और ये ग्रह एक दूसरे के घर में हो तो मित्र के घर में है। केतु जो है कोई प्रभाव नहीं रखेगा, जिसके साथ में होगा जैसा होगा वैसा रिजल्ट देगा। तो अगर कोई ग्रह मित्र के घर में है, जैसे मंगल की गिनती कौन सी होती है, मंगल की राशि 1 और 8, 1 और 8 नंबर की गिनती पर गुरु बैठा हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो तो उसे मित्र माना जाएगा, तो वह अच्छा रिजल्ट दे सकता है। आगे देखेंगे शत्रु क्षेत्री इसी प्रकार से निकालना पड़ेगा। जैसे गुरु हो गया, गुरु का घर कौन सा होता है, गुरु का घर होता है 9 नंबर और 12 नंबर। 9, 12 धनु और मीन राशि गुरु का घर है। अब गुरु का शत्रु कौन है, शुक्र है। अगर 9 नंबर 12 नंबर की गिनती पर शुक्र बैठा हो तो शत्रु के घर में है।
कोई ग्रह शत्रु के घर में होगा, शत्रु क्षेत्री होगा तो खराब रिजल्ट देने वाला है। अगला आता है विकल अवस्था के ग्रह। विकल अवस्था के ग्रह किनको कहते हैं? क्या आपकी कुंडली में कोई ग्रह विकल अवस्था में है कि नहीं है? देखिए, विकल अवस्था उसे बोलते हैं जब कोई ग्रह पाप ग्रह से पीड़ित हो। जैसे किसी को भी चंद्रमा की शीतलता खराब नहीं लगती है, किसी को भी गुरु का साथ खराब नहीं लगता है। कोई ऐसा साथ मिल जाए जो सज्जन व्यक्ति हो, अच्छे स्वभाव का हो तो अच्छा लगता है। ऐसे ही ग्रहों में भी है, अगर ग्रहों को शुभ ग्रह का साथ मिलता है तो वह ग्रह अच्छा प्रभाव देता है, और पाप ग्रहों का स्वभाव मिल जाता है तो वह पाप प्रभाव देता है। जैसे अगर कोई दारू पीने वाले व्यक्ति को दारू पीने वाला ही व्यक्ति मिल जाए तो उसके पीने की जो आदत है और जो स्वतंत्रता है, सामाजिक भय है, वह उससे मुक्त हो जाएगा। सामने वाला भी पीता है तो वह खुल के निडर होकर के पिएगा। लेकिन अगर पीने वाले व्यक्ति के साथ में उसका गुरु बैठ जाए, माता पिता, तब वह संकोच करेगा। अर्थात ऐसे ग्रह जो हमें स्वाभाविक रूप से ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, जिनमें कौन कौन से ग्रह हैं? गुरु हैं, शुक्र हैं, ये नैसर्गिक स्वाभाविक शुक्र ग्रह है, बुध है और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, ये अच्छे ग्रह हैं। अगर कोई भी पाप ग्रह, कोई भी क्रूर ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु के साथ में शुभ ग्रह बैठ जाए तो उन पाप ग्रहों का प्रभाव जो है कम हो जाता है, वे अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। हालांकि शुभ ग्रह पाप के साथ बैठ के अपना शुभत्व खो देते हैं और पाप ग्रहों का पापत्व कम कर देते हैं, उनको शुभ बना देते हैं। तो कोई भी ग्रह अगर पाप ग्रह के साथ है तो वह विकल है। जैसे मान लीजिए सूर्य के साथ में मंगल हो गया, अब ये दो पाप ग्रहों का संयोग हो गया। अब ये जिस भाव में बनेगा उस भाव से संबंधित फल का की हानि करेगा, दशा में भी नुकसान करने वाला है। अर्थात पाप ग्रहों से संयुक्त ग्रह, पाप ग्रहों से दृष्टि मिलने वाले ग्रह विकल ग्रह में आते हैं, फल इनका अच्छा नहीं माना जाता है। अगला होता है, अगला जो योग बनता है खल ग्रह। खल किसको बोलेंगे? खल बोलते हैं वे ग्रह जो कि नीच राशि में हो, नीच राशि में हो, या वे ग्रह जो युद्ध में हो, ऐसे ग्रहों को बोलते हैं खल ग्रह। जैसे खल ग्रह जानने के लिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य 7 नंबर की गिनती पर लिखा है तो खल अवस्था में है, चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर है तो नीच का हो गया, खल अवस्था में है, मंगल 4 नंबर की गिनती पर नीच का होता है, खल अवस्था में है, बुध आपकी कुंडली में 12 नंबर की गिनती पर है तो नीच का है, खल अवस्था में है। इसी प्रकार से गुरु आपकी कुंडली में 10 नंबर की गिनती पर है तो खल अवस्था में है, शुक्र 6 नंबर की गिनती पर है तो खल है, शनि आपकी कुंडली में 1 नंबर की गिनती यानी मेष राशि में है तो खल अवस्था में है। ये खल ग्रह आपको अगर उनका नीच भंग नहीं हुआ है, कभी कभी नीच भंग होने से खल योग जो होता है भंग हो जाता है, तो अगर खल भंग हो गया है, नीच भंग हुआ है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी प्रकार से अगर दो ग्रह एक ही राशि में, दो ग्रह एक ही राशि में समान अंश समान कला पर हों, यानी उनकी डिग्रियां लगभग बराबर हों, तो उन ग्रहों में युद्ध की स्थिति हो जाती है। ऐसे में विजयी ग्रह वह होता है जिसका अंश कम हो, जो ग्रह आगे निकल गया है वह पराजित हो जाता है और कम अंश वाला ग्रह जीत जाता है युद्ध में, और वह जीता हुआ ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा और पराजित ग्रह खराब रिजल्ट देगा। अगला जो होता है कोप, ग्रहों की कोप अवस्था होती है। ग्रहों की कोप अवस्था के बारे में हम आपको बताते हैं। कोप अवस्था में वे ग्रह आते हैं जो सूर्य के साथ अस्त हो जाते हैं। सूर्य के साथ कोई भी ग्रह 10 अंश के आसपास होगा तो अस्त होगा। मान लिया किसी कुंडली में सूर्य की डिग्री है 15, अब सूर्य से आगे पीछे 15 डिग्री तक जो ग्रह रहेगा, 10 डिग्री तक जो ग्रह रहेगा वह अस्त होगा। जैसे सूर्य 15 पर है और मान लिया सूर्य के साथ मंगल 20 डिग्री पर है तो 5 डिग्री का अंतर है, इसलिए मंगल अस्त है। सूर्य से 10 अंश आगे पीछे तक जो ग्रह होगा अस्त होगा। अस्त ग्रह जो है अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, शारीरिक और मानसिक कष्ट का योग बनाने लगता है।
तो इस प्रकार से आप देखिए कौन सा ग्रह किस अवस्था में है, उस हिसाब से आप निर्णय करिए वह जिस भाव में बैठा है उस भाव के फल का और उसकी दशाओं का। उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।